चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपका सी कुमार। आज हम लेकर आए हैं संस्कृत, क्योंकि संस्कृत विषय जो है सबके लिए हार्ड होता है। तो आज हम संस्कृत का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा पूरा फुल का फुल स्कोर करके आए संस्कृत में, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत का 1 से लेकर जितना भी चैप्टर, टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज हम यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए एक का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए उपनिषद, तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? ये है आपका वेद व्यास। आपसे पूछा जाएगा उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो कौन है? वेद व्यास या महर्षि वेद व्यास। कभी कभी पूछता है उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या आपका 108 होती है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। सबसे प्राचीन उपनिषद पूछेगा तो मत्स्य उपनिषद है, सॉरी सबसे प्राचीन उपनिषद पूछेगा तो आपका पड़ता है मुंडको उपनिषद। फिर दूसरा क्वेश्चन, मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो मंगलम पाठ के लेखक भी यही है, वेद व्यास। कौन है मंगलम पाठ के लेखक? वेद व्यास ही है। फिर 3 में मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा होता है आत्मा। अणु से छोटा कौन है? आत्मा। फिर पूछेगा महान से भी महान कौन है? तो आत्मा ही है। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। पूछेगा किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है। फिर बहती नदियां कहाँ जाकर मिल जाती है? तो बहती नदियां जो अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। बहती नदियां कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। फिर कहता है 7 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मा की प्राप्ति करने के लिए के विषय में बताया गया है, कौन सा उपनिषद में बताया गया है? तो कठोर उपनिषद में बताया गया है। कौन सा उपनिषद? कठोर उपनिषद में बताया गया है। कौन सा उपनिषद में बताया गया है? कठोर उपनिषद में बताया गया, ये याद रखिएगा। फिर देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग जो है आपका सत्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सत्य से। फिर उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या 108 होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुख ढका हुआ है, यानी सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयन पात्र से। किससे? हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है सत्य का मुख। फिर यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। और ये किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे, मेगास्थनीज इंडिका। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास जो है लगभग में 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। पटना का प्राचीन नाम पूछेगा तो पाटलिपुत्र होता है। फिर कहता है पटना किसकी राजधानी है? तो पटना जो है आपका बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है पटना। फिर कहता है महावीर मंदिर कहाँ है? महावीर मंदिर पूछेगा तो आपको पटना में। कहाँ है महावीर मंदिर? पटना में। फिर कहता है 15वां क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी आपका पटन देवी। कौन है? पटन देवी है पटना नगर की पालिका देवी। फिर कहता है 16 नंबर में कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पटना में मनाया जाता था, यानी पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। पूछेगा कौमुदी महोत्सव कौन सा ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता है। फिर कुटुम्बता के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, कुटुम्बता के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त का वंश क्या था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा वंश के थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका मौर्य वंश से थे। कौन सा वंश से थे? मौर्य वंश से थे। फिर सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे आपका गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और इनका जन्म पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है आपका विद्यापति को। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। फिर पूछेगा आपको अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ जो है आपका कहाँ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ जो है आपका, ये है आपका पुरुष परीक्षा से संकलित है। कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से संकलित है। कौन सा पाठ? अलस कथा पाठ। फिर पूछेगा पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है? तो ये विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति हैं। मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था, जो प्रत्येक दिन गरीब अनाथों को भोजन कराते थे। फिर 23 नंबर, मनुष्य को नष्ट कर देता है कौन? तो मनुष्य को कौन नष्ट करता है? तो मनुष्य को जो नष्ट करता है आपका, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य करता है नष्ट आलस। कौन सा नष्ट कर देता है?
आलस नष्ट कर देता है। मनुष्य को नष्ट करता है तो आलस नष्ट कर देता है। फिर क्वेश्चन अगला, आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। कितने थे? 4 ही थे सिर्फ आलसी पुरुष। असली आलसी पुरुष पूछेगा कितने थे? तो 4 ही थे। फिर अलस कथा के लेखक कौन है? तो अलस कथा के लेखक आपसे पूछेगा तो विद्यापति हैं। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति ही। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति ही हैं। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो अलसशाला में आग लगाया गया था आपका आलसियों की असली आलसियों की पहचानने के लिए। अलसशाला में आग क्यों लगाया गया था? असली आलसियों की पहचान के लिए। इसके लिए असली आलसियों की पहचान के लिए लगाया गया था। असली आलसियों की पहचान के लिए क्या किया गया था? अलसशाला में आग लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो कारुणिक के बिना जो होता है वो आलसी की गति नहीं होती है, यानी आलसी जो है कारुणिक के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर है 28 नंबर में, आग देखकर कौन भाग गए थे? तो आग जब लगाया गया था अलसशाला में तो आग देखकर जो है जितने भी धूर्त थे, यानी बनावटी आलसी थे, सब भाग गए थे। धूर्त कह सकते हैं या बनावटी आलसी कह सकते हैं। 29 में क्षमा राव, यानी पूरा नाम होता है पंडिता क्षमा राव, किस काल के लेखिका है? तो ये आधुनिक काल की लेखिका है। कौन सी काल की लेखिका है? तो ये लेखिका कर लीजिएगा, तो आधुनिक काल की लेखिका है ये पंडिता क्षमा राव। फिर पूछेगा पुरुष और नारी के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो पुरुष और नारी के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। फिर कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो बताइएगा, कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी थी कंपन राय की रानी। फिर पूछेगा मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका वही है पंडिता क्षमा राव। कौन है? पंडिता क्षमा राव है मीरा लहरी की लेखिका। कौन है? पंडिता क्षमा राव। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो अभी आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में अगर देखा जाए तो पंडिता क्षमा राव ही प्रसिद्ध हैं। कौन है? पंडिता क्षमा राव जो है काफी प्रसिद्ध हैं। फिर 34 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने महिला का वर्णन किया गया है? तो देखिए ऋग्वेद में जो है 24 यानी 24 महिला का वर्णन किया गया है। कितनी महिला का वर्णन किया गया है? 24 महिला का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। 35 में कहता है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थे? तो अपनी पत्नी को जो शिक्षा दिए थे आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। किसकी शिक्षा दिए थे? आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे याज्ञवल्क्य। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पुराण की रचना कौन है? तो पुराण की रचना कौन है आपका? तो बताइएगा पुराण के रचनाकार कौन है? तो है आपका वेद व्यास है। कौन है? पुराण के रचनाकार वेद व्यास ही हैं, जिनको पूरा नाम होता है महर्षि वेद व्यास कहते हैं। पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। कितने हैं? 18 हैं। और सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। 38 में क्वेश्चन है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? मतलब सभी जगह गाई जाती है। तो भारत देश की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? तो हमारा ही देश है भारत, तो भारत का भी गुणगान जो है देवता लोग भी क्या होते हैं? करते हैं। फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो वो भी भारत में ही। फिर कहता कौन गीत गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं। कौन देवता गीत गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं। 41 में आपका है जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव कौन है? तो अपना देश भारत ही है। जगत का गौरव कौन है? तो भारत है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार को अगर देखा जाए तो टोटल 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो शिक्षा संबंधी जो है 5 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 5 संस्कार हैं। अगर शिक्षा संबंधी देखा जाए कि शुरुआती संस्कार कौन सा होता है? तो शुरुआती संस्कार कौन सा होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा शुरुआती संस्कार कौन होता है। और अंतिम संस्कार पूछेगा शिक्षा संबंधी, वो समापवर्तन होता है। क्या होता है? समापवर्तन होता है। वैसे पहला संस्कार होता है अक्षरारंभ। फिर देखिए कहता है बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 होते हैं। 45 में कहता है मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो मरने के बाद सिर्फ 1 संस्कार है। कितने संस्कार हैं? 1। वो भी अंत्येष्टि संस्कार हैं, जो हम अंतिम में जला उला देते हैं या दाह कर्म कर देते हैं, वही अंत्येष्टि संस्कार हैं। फिर कहता है सप्तपदी कैसा संस्कार है? तो सप्तपदी जो मतलब कहता है कि कहने का मतलब है कि कौन सा संस्कार से ये संबंधित है? तो ये आपका विवाह संस्कार से संबंधित है। सप्तपदी किस कौन सा संस्कार संबंधित है? विवाह, यानी 7 फेरा जो समझते हैं ना, तो वही है सप्तपदी। कौन सा संस्कार संबंधित है? विवाह से।
फिर कहता है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, तो धृतराष्ट्र का उत्तर जो है विदुर देते हैं। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, धृतराष्ट्र का उत्तर विदुर देते हैं। 48 क्वेश्चन है, क्षमा किसकी हत्या करता है, तो क्षमा जो है यानी किससे, मतलब अगर किसी को क्षमा कर देते हैं तो उससे वो क्या अंत हो जाता है, तो क्रोध का, यानी जो है क्षमा किसकी हत्या करता है, क्रोध का अंत करता है। 49 में विद्या की रक्षा किससे होती है, अगर विद्या की रक्षा आपको करना है तो अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए कोई भी क्वेश्चन की हमेशा अभ्यास होना चाहिए, इसलिए क्या उससे क्या होगा, आपको विद्या यानी शिक्षा की रक्षा होते रहेगी। फिर कहता है रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा होता है उबटन से। किससे होता है रूप की रक्षा, उबटन से होता है। 51 में है खानदान की रक्षा किससे होती है, तो खानदान की रक्षा होता है आचरण से। किससे होता है खानदान की रक्षा, आचरण से होता है। फिर 52 में क्वेश्चन है घर की लक्ष्मी कौन है, तो घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। कौन होती है, घर की लक्ष्मी स्त्री होती है, यानी महिला होती है। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है काम क्रोध लोभ किसके द्वार हैं, तो काम क्रोध लोभ जो है आपका नरक के द्वार हैं। पूछेगा नरक के कितने द्वार होते हैं, तो 3 द्वार होते हैं। कौन कौन, काम क्रोध और लोभ। 54 है क्रमवीर कथा में किसका वर्णन है, क्रमवीर कथा में वर्णन है किसका, तो एक दलित बालक का वर्णन है जिसका नाम रहता है राम प्रवेश राम। किसका वर्णन किया गया है, दलित बालक का वर्णन किया गया है। फिर कहता है क्रमवीर कहाँ का रहने वाला था, तो भीखन टोला का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, भीखन टोला का रहने वाला था क्रमवीर। ये सब याद रखिए, एग्जाम में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। कहता है शिक्षक किसे पढ़ाना आरंभ किया था, तो शिक्षक जो है आपका राम प्रवेश राम को पढ़ाना शुरू किया था। क्या हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे क्रमवीर कहाँ का रहने वाला था, भीखन टोला होगा, देख लीजिए, और ये बिहार प्रांत में पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है शिक्षक किससे पढ़ाना आरंभ किया था, तो शिक्षक जो है आपका राम प्रवेश राम को पढ़ाना स्टार्ट किया था। किसको, राम प्रवेश राम को पढ़ाना क्या किए थे, शुरू किए थे। फिर कहता है भीखन टोला किस प्रांत में है, तो भीखन टोला कौन से प्रांत में आपका, बिहार में। कहाँ है, बिहार में है भीखन टोला, याद रखिएगा। फिर है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था, तो आर्य समाज की स्थापना जो हुआ था मुंबई में हुआ था, या बंबई कह सकते हैं। कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। पूछेगा किसने किया था, तो दयाराम सरस्वती, या इसे कह सकते हैं स्वामी दयानंद, दयानंद सरस्वती लिखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना पूछेगा किस नगर में हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, 1875 में हुआ था। किसने किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। फिर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था आपका टंकारा में। कहाँ हुआ था, टंकारा में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, टंकारा में हुआ था। 60 में बताया मूल शंकर किसका नाम था, तो मूल शंकर जो स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नाम था। किनका नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का ही मतलब नाम जो था क्या था, मूल शंकर था। याद रखिएगा आप लोग, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। फिर पूछता है 61 में सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक यही है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ही हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। फिर पूछता है कभी कभी क्वेश्चन वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे, तो वेदों की ओर लौटो का नारा भी यही दिए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। 22 का क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक कौन है, वाल्मीकि हैं। कभी कभी पूछता है इसमें जो है कौन सी नदी की चर्चा किया गया है, मंदाकिनी नदी की चर्चा किया गया है। मंदाकिनी नदी कौन सा पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट नदी के पर्वत के निकट, मतलब चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहती है। अगला है रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं रामायण के लेखक। रघुवंशम के लेखक कौन है, तो कालिदास हैं। रघुवंशम के लेखक अगर पूछ दिया जाए तो कालिदास हैं। कालिदास का और रचना है जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किनकी रचना है, कालिदास का ही है। मालविका अग्निमित्र किनकी रचना है, कालिदास का ही है। 65 क्वेश्चन आपका मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते थे, तो ऋषि लोग, यानी जटा धारण किए हुए ऋषि लोग क्या करते थे, स्नान कर रहे थे। 66 क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है, तो व्याघ्र पथिक कथा के लेखक जो है नारायण पंडित हैं। कौन है, नारायण पंडित हैं। याद रखिएगा व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है, नारायण पंडित हैं, याद रखिएगा। फिर 67 क्वेश्चन आपका पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया था, जो पथिक था आपका बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खाया गया था। बूढ़े बाघ के द्वारा क्या हुआ था, वो मारा और खाया गया था। फिर कहता अर्थ में बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, यानी स्वर्ण कंगन कह सकते हैं, स्वर्ण कंगन था।
किसके हाथ में? तो बाघ के हाथ में। 69 नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश। क्या होता है? हित का उपदेश होता है। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश होता है। 70 क्वेश्चन है, पथिक कहाँ फंस गया था? जब पथिक गया था बूढ़े भाग के हाथ से सोना कंगन लेने के लिए, वो कहाँ फंस गया था? तो पथिक जो है आपका वो फंस गया था कीचड़ में। कहाँ फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, कर्णस्य तन्वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका कर्णभार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है कर्णस्य तन्वीरता पाठ। फिर कहता है सूर्यपुत्र कौन था? यानी कर्ण को कहा जाता था सूर्यपुत्र। कर्ण की माँ कौन थी? तो कुंती थी। कभी कभी पूछ देता है। कर्ण महाभारत में कौन सा किसके पक्ष से लड़ रहा था? तो कौरव की पक्ष से लड़ रहा था। फिर पूछेगा कर्ण को इन्हें सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। कर्ण को बचपन से ही कवच और कुंडल प्राप्त था। पूछता है कभी कभी कवच और कुंडल की क्या विशेषता था? तो उसे कोई भी अस्त्र या शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भास के कितने नाटक हैं? तो भास के 13 नाटक हैं। कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। 74वां क्वेश्चन है, कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण पूछेगा अंग देश का राजा था। किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था। और अंग देश की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग पूछेगा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है। फिर कहता है 75 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, असहिष्णुता का कौन पैदा करता है? यानी जो मतलब हमारे में जो द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है, जलन होता है, वही क्या करता है? असहिष्णुता पैदा करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सबसे पहले तो कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप लोग कुटिम मंत्र के लेखक कौन है, ये जरूर कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। और दूसरा बताए थे सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, इसका भी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता पाते हैं। थैंक यू।